economic analysis and market analysis to comprehend the business environment. ठीक है जी. बेसिक डेफिनेशन वैसे हमें पढ़नी नहीं है, बिकॉज हमें चाहिए स्किल, हमें चाहिए थोड़ा सा एक्सपोजर, एंड उसके साथ साथ हमें स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल रखी है मार्केट में, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देम. ठीक है जी. अब जहां तक इस चीज का सवाल है, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस, देखो जी, इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डूइंग द बिजनेस. ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ये होता है कि हम जो है 30-40 साल पीछे चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 30-40 साल ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है जी. 30-40 साल पीछे अगर हम चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो बड़े होते थे घर में, या अभी भी है माशाल्लाह, वो कैसे बिजनेस करते थे. अभी दो अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए. एक है हमारा जो है कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, ठीक है, या मॉडर्न अप्रोच. दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब वही है कि हम जो है अपने बड़ों को जो है देख देख के सीख गए. मेरे फोर फादर्स दुकान चला रहे थे, मैं भी वही चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई एडिशन नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, वो एक चीज़ है. दूसरा है अगर हम जो है कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच अपनाएंगे, वर्सेटाइल अप्रोच अपनाएंगे, मॉडर्न अप्रोच अपनाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं अपने बिजनेस में. ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इंटीग्रेशन करेंगे अपने एंटरप्रेन्योरल यूनिट्स में, वी बिलीव दैट उतना ज़्यादा हमें जो है वो बेनिफिट मिलेगा. हम बेसिकली, मुझे आप एक चीज़ बताओ, हम बिजनेस क्यों करते हैं? नॉट टू अर्न मनी. एक हमारा गोल पहले हुआ करता था कि टू अर्न प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू हैव दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल इन द माइंड. अभी थोड़ा सा हमें लगता है यार क्या बोल रहा है वो, ये सब चीज़ें, बिकॉज माशाल्लाह यू नो मच बेटर देन एनीबडी एल्स इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज आप प्रैक्टिकल फील्ड में हो. एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, आप सब लोगों ने डिग्रीज की हुई है, आप प्रैक्टिकल में आप आ चुके हो. यू विल एग्री विद मी, ओनली 20% ऑफ वट यू हैव स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ओनली 20% ऑफ दैट इज प्रैक्टिकल इन द मार्केट. रेस्ट 80% जो है कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है ना. सो टॉकिंग अबाउट दिस, ये इकोनॉमिक एनालिसिस हमें क्यों पता होनी चाहिए, मार्केट एनालिसिस हमें क्यों पता होनी चाहिए. कंप्रेहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड करना, ताकि हम अच्छे से जो है कंप्यूटर की तरह, मशीन की तरह, एक्सरेट गैजेट की तरह जो है वो स्कैन कर पाए मार्केट को, कि इस मार्केट में स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज कौन सी और थ्रेट्स हम आजकल नहीं बोलते हैं आजकल के, बिकॉज आई हैव टू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल अप्रोच, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, न्यू अप्रोच. उसमें हमने जो है टी लास्ट टी स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ी होगी ना. वेरी गुड. आपको समझ आ रहा है ना? हाँ, आपको समझ आ रहा है आपको ना. आप प्लीज आप थोड़ा 10-15 मिनट इधर ही रहो, मेंटली फिजिकली. जो ये टी है, दिस टी एज पर द मॉडर्न अप्रोच, दिस टी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सी नाउ. सी स्टैंड्स फॉर चैलेंज. ठीक है, आप थ्रेट नहीं है. थ्रेट अगर होगा तो व्हाट विल वी डू, वी विल मेक श्योर कि हम जो है कुर्सी के पीछे छुप जाए, ताकि हमें गोली ना आए, खुदा ना खास्ता हम मरे ना, हमारे जिस्म को कोई जो है नुकसान ना पहुंचे. बट अगर चैलेंज है, चैलेंज में आप ओपन अखाड़े में आते हो, हम कहते हो कि चलो ठीक है यार, आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है. चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करना है आजकल के दौर में, राइट. क्योंकि लिटरेसी रेट हैज गॉन अप, अवेयरनेस अमंग जनरल मासेस, जनरल पीपल, जनरल कंज्यूमर, कस्टमर जो भी है, उनमें भी जो है वो बढ़ चुकी है. पहले हमें जो है कुछ भी चिपकाया जाता था. आजकल हम क्या करते हैं, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले परचेजिंग के रिलेटेड हम उस प्रोडक्ट के जो है सारे फीचर्स जो है वो पढ़ लेते हैं, है ना. पहले जो है लिटरेट सारे नहीं होते थे. पहले अगर देखा जाए, एक गांव में एक पढ़ा लिखा होता था, वो चिट्ठी पढ़ के देता था, सोच पानू तक मजरा सारे कश्मीरी है ना. ठीक है, बट आजकल वैसा नहीं होता है. अगर आज मजूरत है इसका, ही इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल दैट लिटरेट. लिटरेट कौन होता है? जो रीड, राइट और स्पीक कर सके, बोल सके, थोड़ा बहुत बोल सके. ठीक है. सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इकोनॉमिक एनालिसिस में हम कई सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो चलो कोई नहीं, इस मार्केट में जो है इन्फ्लेशन रेट कितना है, राइट. हम देखेंगे इस मार्केट की जो है, या इस इकोनॉमी की, या इस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कितनी है. देखो, ये चीजें जानना जो है वो जरूरी है. इस कंपनी, इस मार्केट की, इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है. ठीक है जी. देखो,
ये चीजें कुछ ऐसी है जो हमें ये डिसाइड करके देगी कि वेदर माई एंटरप्रेन्योरल यूनिट विल बी इन फ्यूचर सक्सेसफुल यूनिट और नॉट। हम बिजनेस इसलिए स्टार्ट करते हैं, मैं वापस आ जाऊंगा उस बात पे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आजकल हमने जहन में नहीं रखना है। आई एम सो सॉरी टू टेल यू दिस। अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर चलेंगे देन आप जो है वही वन टाइम कस्टमर के पीछे भाग रहे हो। क्या आप सब चाहते हो कि आपके पास वन टाइम कस्टमर आए? नहीं, आप चाहते हो कि आपके पास कस्टमर जो है वही कस्टमर बार बार आए। उस बार बार आने को हम अपनी एमबीए लैंग्वेज, मार्केटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कस्टमर रिटेंशन, राइट। जो नया नया कस्टमर ढूंढेगा ना हर रोज, उसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन, राइट। अब मैं ये करूंगा कि मुझे जो है, अब अगर मुझे रोज नए नए कस्टमर ढूंढने होंगे, उसके लिए मुझे किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? कौन कौन सी चीजें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी? कॉस्ट सबसे बड़ी चीज होती है, कॉस्ट, है ना। एडवर्टीजमेंट मुझे करनी पड़ेगी, मुझे रेफरल्स ढूंढने पड़ेंगे, मुझे बार बार जो है डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है। अगर मैं उन चीजों में लग गया ना, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जो मेरा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट मेरा गोल ये है कि प्रोडक्शन को मैंने इंक्रीज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मैंने क्या करना है, मैंने ओवरऑल ग्रोथ चाहिए होगी मुझे। ओवरऑल ग्रोथ में क्या होगा? आपको जो काम करके देगा वो होगा एक इंसान, ठीक है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मैं मानता हूं, फाइन, बट उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी कहीं ना कहीं से आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगी। यहां पे माशाल्लाह काफी सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, चाहिए होगा ना। देखो ये सिस्टम है, दिस इज ऑल ऑटोमेटिक, ये भी एक एआई का एक वो फॉर्म है, बट इसको थोड़ा ज्यादा इसमें जान डालने के लिए हमें इंसान की इसमें इंटरवेंशन चाहिए होती है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि अगर आपको इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मार्केट है, जो भी है, जैसा भी है, आपको कहीं ना कहीं से ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगी, ठीक। तो अब आपने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस के लिए मैं ये आपको कहता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बेटर फॉर यू टू डू दिस इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे मिसाल के तौर पर, अब मुझे बनाना नहीं आएगा यहाँ पे कंफर्टेबल कहीं, बट फिर भी जैसा भी है, सपोज कर लेते हैं ये इंडिया का मैप है। इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना। हम जैसी भी मेंटालिटी रखते थे, अब तो सारे सेम ही रख रहे हैं, राइट। हम ये कहते हैं कि इंडिया जो हमारी कंट्री है, इसमें बहुत, दिस इज वेरी मच डाइवर्सिफाइड कंट्री, इट इज जस्ट लाइक ए शॉपिंग मॉल। सहारा सिटी सेंटर में हम जाते हैं ना, सिलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली जाते हैं ना, एशियन मॉल या कोई पैसिफिक ये चंडीगढ़ में हम जाते हैं। हम क्यों शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जरा मुझे बताओ। एक चीज हमारा ये है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, हम एक दुकान से उतर के दूसरी दुकान में जाएंगे, ठीक है ना, एब्सोल्युटली। दूसरा, आपको चॉइस अच्छी मिलती है, और सारी डाइवर्सिफाइड चॉइसेस आपके जो है एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। सेम इज द केस विद इंडिया। इंडिया इज वेरी मच डाइवर्सिफाइड ब्लडी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंसान की बनावट जो है वो भी अलग अलग है ना, यू विल एग्री विद मी। जो इफ यू टॉक अबाउट दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंसान जो है, इंसानों की शक्ल पहले ही अगर देखा जाए, हाइट वो कम होती है लद्दाख क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में चिकन नेक, राइट। असम हो गया, इसमें मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, काफी सारे और जगह हो गई। इनकी बनावट अलग ही, हम लोगों से मैच नहीं करते, क्योंकि आपकी बनावट कैसी होगी, आपके जिस्म की, आपकी शक्ल सूरत की, इसमें एक वो ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशंस आ जाती है, राइट। अब इनकी जो है आंखें वो थोड़ी छोटी होती है, हाइट भी छोटी होती है, बाल अक्सर इनके स्ट्रेट होते हैं। अब थोड़ा नीचे आप आओगे तो ये चेहरा जो है बड़ा होता जाएगा। हम कश्मीरी की नाक बड़ी होती है, ये फोरहेड हमारा बड़ा होता है, राइट। कंप्लेक्शन की उसकी बात हम बाद में करेंगे, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद आप जितना जितना नीचे आप आते हो, जितना नीचे, तो कंप्लेक्शन जो है वो चेंज होता जाता है, और थोड़ा सा जो है उनका फोरहेड वगैरह, नोज, वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। फिर जितना आप नीचे आ जाते हो उतना कंप्लेक्शन सबसे पहले चेंज हो जाता है। देन ब्लैक्स, साउथ इंडियन पीपल, वी नॉर्थ इंडियंस, वी आर वेरी मच कलर कॉन्शियस। आप जिन्होंने बाहर पढ़ाई करी होगी तो वो दे वुड बी लाइक ये बहुत ज्यादा इसमें जो होते हैं अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। बट इफ यू गो टू साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक बैंगलोर, कर्नाटका और बाकी जगहों पे आप जाओगे, दे हैव नो ईगो एट ऑल। आपको एक आईआईटी वाला बंदा अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसने अपना छोटा एक वो थैला जिसको वो बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में,
धंधा करने के लिए, वो छोड़ा, वो स्टार्ट करा होगा और वो चाय बेच रहा होगा आईआईटी अपने कैंपस के सामने। कैन वी डू दैट? हम क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वी आर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। कोई एंटरप्रेन्योर है, क्यों नहीं कर पाते? एक तो ईगो है हम में, दूसरी चीज ये है कि वी डोंट फाइंड वन गुड एलिमेंट इन आवर वर्क, दैट्स कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। मैं चाहता हूं मुझे कोई ये ना बोले कांदुर। Why? Because we bloody people, like we Kashmiris, we are number one racist people. Right? Whether you agree or not. हम कहते हैं कि खरिया, लंग्या, सारे कश्मीरी है ना? ठीक है? युगो छान, युगो क्या बोलते उसको? युगो कांदुर, युगो ड्राइवर, युगो वस्ता। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं चलो ठीक है यार, I am like working as a guest lecturer. कितना कमाते हैं? 40,000 for example, या 50,000. चलो ठीक है। अब अगर मैं अपना एक वो मोमोज का एक छोटा मोटा स्टॉल स्टार्ट करूंगा तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ दिन के मैं 5,000 कमाऊंगा। ठीक है जी, वो 1.5 लाख हो गया महीने का। कॉस्टिंग वॉस्टिंग करके अगर कुछ नहीं होगा, कम से कम 50, 60, 70,000 तो मैं कमा लूंगा ना एज अ प्रॉफिट। बट मैं नहीं, क्यों नहीं कर पाता हूँ? नहीं, बिकॉज मेरी सोसाइटी का सेटअप ही वैसा है। मैं नहीं चाहता मुझे कल को जाके कोई बोले इशू रेड बोल, इशू कहाँ चीज, इशू दुकानदार। उस चीज ने हमें जो है वो पीछे रखा हुआ है। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द पीपल लिविंग इन द साउदर्न बेल्ट ऑफ इंडिया, वो बहुत बेचारे सिंपल होते हैं। और इधर इस बेल्ट की अगर आप बात करोगे, गुजरात, ये भी बड़े चालू होते हैं। ठीक है, यहां आप लोग देखोगे आईआईटी और बाकी बाकी जगहों पे जाते हैं वो पीएचडी करने के लिए, बट वो नाम के लिए पीएचडी करते हैं। अक्सर वो अपना बिजनेस करते हैं। आपकी एज के, आप तो मुझसे छोटे हो, आपकी एज के लड़के जो है उन्होंने अपना बिजनेस आराम से जो है वो स्टार्ट करके रखा होता है, सेट करके रखा होता है। फिर वो फर्दर जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्किल जो है वो एक्वायर कर पाए। आई हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अब इकोनॉमिक एनालिसिस में मैंने बताया कि इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट। अब मैंने यहां पे एक मैप बनाया। जितना इंडिया का मैप वर्सेटाइल है, एक तरीके से वो टेढ़ा मेढ़ा है, उतनी ही ज्यादा यहां पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्टेबल भी नहीं है। राइट? ग्रोथ रेट भी स्टेबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, कारण, वो ये है कि वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन। राइट? और पॉपुलेशन हमारी है अभी के डेट में जो है, अगर हम देखेंगे, कैसे करेंगे इसको इरेज, जो भी है, ओके, हो गया। ऑलराइट, ब्लैक, व्हिच वन, दिस हो गया। ऑलराइट, 1.30 बिलियन। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सेंसस हुआ था, व्हेन वाज दैट सेंसस डन? 2011, 2009 या 2011, मुझे खुद को अभी याद है, हाँ 2011 ही होगा। तब से हम एस्टिमेट, एक वो स्पेकुलेशन करके चलते हैं, एक अंदाजा हम लगाते हैं कि 1.30 बिलियन हमारी पॉपुलेशन होगी। इसमें आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको पता होना चाहिए कि इट्स अराउंड 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ की है। यूथ मींस व्हाट? यूथ कंसिडर किया जाता है 15 to 35, 15 to 35। ये एज ऐसी एज होती है जिसको हम कभी कभी ग्लैमरस एज भी बोलते हैं। ग्लैमरस एज इन द सेंस कि इसमें हर एक को अपना आप जो है सलमान खान दिखता है और XYZ पर्सनैलिटीज दिखती है। राइट? इसमें इंसान क्या करता है? इसमें इंसान ज्यादा ख्वाब देखता है कि मेरे पास बड़ा सा एम्पायर होना चाहिए। तभी तो आप मेहनत कर रहे हो ना, तभी आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट, तभी आप अपना टाइम जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप खुदा ना खासा ख्वाब नहीं देखते हो, अगर आप में ग्लैमरस एज नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे आते। सुबह से शाम तक आप कमेंट्री लोगों की सुनते हैं, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई स्टिल बिलीव आप सबसे अच्छा कर सकते हो, बट फिर भी आप अपना टाइम दे रहे हो, कॉन्शियसली सुन रहे हो, ये आप लोगों का बड़प्पन है। ठीक? तो ये ख्वाब भी देखते हैं, ये ग्लैमरस भी होते हैं, इनमें एनर्जी भी होती है। राइट? अब ये इंडिया के लिए जो है एक चैलेंज भी है, क्योंकि इन लोगों के ख्वाब भी पूरे करने हैं। To become, President of United States of America, to my analysis, according to my analysis, is very simple. Why? क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कंट्री जो है ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। They have a worth of around, if I'm not wrong, 20 ट्रिलियन के आसपास, 15 to 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है। We are bloody just 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया ने एक नारा लगाया हुआ है कि हमने जो है चाइना के साथ कंपीट करना है। एटलीस्ट 9 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन के आसपास हमने आना है, आ सकता है, बिकॉज वो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लोगों में टैलेंट है। इस वक्त वेस्ट, अगर देखा जाए वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन माइंडसेट।
इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। हमारे यहाँ पे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस जो है जो एंटरप्रेन्योर्स पैदा करती है, दैट इज आईआईटी, आईआईएम। आईआईटी और आईआईएम से पास आउट होके जो इंजीनियर्स है, दे वुड अंडरस्टैंड बेटर आईआईटी। वहां से निकलकर जो लोग निकलते हैं ना, मेजॉरिटी उनकी क्या होती है, वो जॉब नहीं करते हैं। उन लोगों ने पहले ही अपना एंटरप्रेन्योरल यूनिट जो है दिमाग में बिठा के रखा हुआ होता है, और आईआईटी का ठप्पा जब आप पे लग गया ना, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक जो है वो लोन दे सकता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा एक वो डिसाइसिव फैक्टर का रोल जो है वो अदा करती है, राइट। आईयूएसटी, केयू और बाकी इवन जो थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी या विजिबिलिटी वनो सो काम आसान, बट आईआईटी या लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू तिमन पान अलग सो मकाम आसान, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, अब ये सारी चीजें हैं, 1.30 बिलियन की पॉपुलेशन है, इस सारी पॉपुलेशन को कैटर करना, इसमें एक चैलेंज ये भी है, अराउंड मोर देन 50% लोग जो यहाँ पे है, इस तो 55% फिगर, राइट, वो जो है वो रहता है कहां पे, विलेजेस में रहता है ना। कुछ प्रैक्टिकल फिगर्स हम कोट करें ताकि आप बोर ना हो। इंडिया ने नारा दिया कि मैंने जो है अपनी इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी बनाना है। डिजिटल इकोनॉमी मींस व्हाट, मुझे पता, आप लोग को पता है, आप बोलो ताकि इंटरैक्टिव क्लास बने। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या है, हर एक चीज ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है, पेपरलेस करेंसियां बनाएंगे। अगर हम करेंसी की बात करके देखो, पुराने ज़माने से जब से इंसान वजूद में आया, करेंसी की फॉर्म कितनी चेंज हुई। पुराने ज़माने में जब लोग था, उसकी पूछ, इंसान उसकी पूछ थी, है ना, वो जिंगलाला वो टाइप का इंसान था, तम सोच सेंस आसान के उठने बैठने का, तमीज़ वमीज़ वो सब चीज़ें नहीं थी। उसने फिर इजाद की आग वाग, वो ये कुछ भी खा लेता था, पत्तों से अपने जिस्म को जो है वो ढकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस आ गई, आई ना, पूछ कट गई, तुम जात वात गए, बाकी चीज नाखून थे लंबे वो कट गए, तो ऑटोमेटिकली इंसान की शेप में आ गया। उसके बाद इंसान को सेंस आया ट्रेडिंग का, मेरे को तिजारत करना चाहिए, ठीक है। देन इन्होंने जो है तिजारत करना, बिजनेस करना जो है वो स्टार्ट किया। वो उसमें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। मेरे पास होते थे आलू, आप मुझे जो है दान देते थे, मैं आपको यहां से सेब देता था, आप मुझे कपड़े देते थे, ठीक है। वो फिर चेंज हो गया। उसके बाद आया कॉन्सेप्ट किसका, मेटलिक करेंसी का, राइट। उसमें अशरफिया, चांदिया वगैरह वो सब चीजें होती थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट आया। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हो, अगर मुझे ट्रैवल भी करना, कांद्र से चेस गूरी से चेस मैं अब मैं वॉलेट ही नहीं कैरी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जी पे है ना, निकाला, स्कैन किया, ठक, विद इन नो सेकंड्स आपने पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए। यानी कि अब हम जो है पेपरलेस की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, राइट। एक वो प्लास्टिक करेंसी का कॉन्सेप्ट होता था, एटीएम कार्ड से ना आसान, ठीक है, एंटरप्रेन्योर से अब सबको ये पता होना चाहिए। अब वो एटीएम कार्ड जो भी है, आप सब, आई एम वेरी श्योर आप सब लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ यू वो घर पे ही रखते हो, क्योंकि अब इजी होता है हमारा पेपरलेस। तो इसने कहा कि मैं पेपरलेस इकोनॉमी बनाऊंगा, डिजिटल इकोनॉमी, अभी भी नहीं बना पाए पूरा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि मोर देन 50% जो इस वक्त पॉपुलेशन इंडिया की वो कहां पे रह रही है, विलेजेस में। एंड विलेजेस डज नॉट मीन, इफ आई टॉक अबाउट विलेज लाइक यू नो अवंतीपोरा, इट्स ऑल्सो विलेज, राइट। विलेज लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ कश्मीर, वहां के विलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे एजुकेशन नहीं है, दो वक्त की आसानी से उनको जो है वो रोटी नहीं मिल पाती, एमिनिटीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल नहीं है। अब बिहार की हालत देखो, बाकी स्टेट्स की हालत देखो, उनके मुकाबले में वी फील दैट वी आर वेरी मच प्रिविलेज्ड। अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत तरीके से अगर देखा जाए ना, बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। आई जस्ट 2 days बैक आई केम फ्रॉम दिस बैंगलोर, लेकिन मैं वहाँ से ट्रेन से यहाँ से मैं बाई एयर गया था। फिर मैं देख रहा था कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ट्रेन एक जगह पे रुक गई तो देन मॉस्किटो स्टार्टेड बाइटिंग मी। फिर मैं देखा यार इसके साथ नाशुक्र नहीं कर अल्लाह ताला से, एटलीस्ट वी कैन ब्रीथ इजीली इन दिस हॉट गर्मी विदाउट यूजिंग फैन एंड AC एंड ऑल। अश प्रेथ कुन तरीके से अल्लाह ताला प्रिविलेज्ड, वो वन कितु योत प्रिविलेज्ड। तो यहाँ पे इन गांव वालों को ये समझाना कि भाई साहब ये ATM कार्ड है, भाई साहब ये पेपरलेस करेंसी है, ये GPay और बाकी चीज, इट इज वेरी टफ। अगर ये इजीली हो जाता, मुझे लगता है कि 9 ट्रिलियन के आसपास हम अभी बढ़ रहे होते हैं से डिजिटल इकोनॉमी। क्योंकि इससे क्या होगा, डिजिटली जब सारी चीजें ट्रैक होंगी ना, उससे हर एक जो है वो टैक्स दे पाएगा, राइट। टैक्स इवेजन नहीं होगा। इवेजन का मतलब होता है चोरी। ना अक्सर उनके चोर करान ये बड़े बड़े बिजनेसमैन आसान चीज, मैं नहीं यार ट्रांसफर मत करो, मेरे को कैश चाहिए, ताकि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो आपका जो है अकाउंट मॉनिटर होगा, इवैल्यूएट होगा, हाँ भाई साहब इस साल में इतने लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है, चलो भाई साहब आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। असल में इसका मेन मकसद वही है। अब जितना टैक्स आएगा उससे क्या होगा,
उससे एम्स बनेगा, उससे हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज बनेंगे, रोड बनेंगे, एक्सप्रेस वे। हाईवेज का जमाना चला गया, फोरवेज का जमाना चला गया। आजकल के दौर में जो जमाना है वो है एक्सप्रेसवेज का, मोटरवेज का। 9 गाड़ियां एक लाइन से चलेगी, 9 गाड़ियां दूसरी लाइन से चलेगी। जेट लैंडिंग आपने करानी है सड़कों पे, ताकि जो है वो टाइम आपका बच जाए, ठीक है ना। वो सब चीजें तब बन जाएगी जब आपके पास जो है टैक्स की कलेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां पे चैलेंजेस काफी सारे हैं। अब अगर आपने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है, अब डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे। नाउ सिंस आई एम फ्रॉम टूरिज्म बैकग्राउंड, मैं थोड़ा सा आपको टूरिज्म का व्यू बताऊंगा। टूरिज्म में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर टूर ऑपरेशंस का, ठीक है जी। टूर ऑपरेशंस को मैं सिंप्लीफाई करूंगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट द वर्ड कॉल्ड ट्रैवल एजेंट? सबने सुना होगा ना। घर जाते हुए इस्लामाबाद की तरफ जो जाते, श्रीनगर की तरफ जो जाते, तो रास्ते में नजर पड़ती है ना टूर एंड ट्रैवल्स, मदीना टूर एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा, राइट, हनीमून पैकेजेस, वो पैकेजेस, ये पैकेजेस। ये काम जो है भाई साहब, दिस इज वेरी टेक्निकल काम, राइट। इसके लिए आपको जो है मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब हम ये कहते हैं कि इफ आई हैव टू टॉक अबाउट और इफ आई हैव टू कंसिडर market like Kashmir, we have been told from last couple of decades that Kashmir is tourism oriented economy. Why? Because we have been bestowed by Almighty Allah with unlimited natural beauty. Beauty in terms of landscapes, water bodies, glaciers, mountains, climate, atmosphere, right? In each and everything, if I talk about natural beauty, we are very much bestowed. तो हमें यह कहा गया कि भाई साहब आप थोड़ा सा अपने वेस्ट की तरफ नजर डालो। यू टॉक अबाउट स्विट्जरलैंड, यू टॉक अबाउट इटली, यू टॉक अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यू टॉक अबाउट ऑन द ईस्टर्न साइड थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, ये सारी टूरिज्म इकोनॉमीज की कंट्रीज हैं। इनका जो 95% जो ये पैसा कमाते हैं, ये कमाते हैं टूरिज्म से। एक चीज और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, अगर हम टूरिज्म बिजनेस, आप समझ लो कि आपने टूरिज्म का बिजनेस करना है, आप लोगों का अपना अभी एक कोई ना कोई यूनिट तो चल रहा है ना, 1 लाख से ज्यादा तो पैसे लगे होंगे ना उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एम आई राइट? राइट। अगर आप टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप विद अ मेयर अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। टूरिज्म के बिजनेस की ब्यूटी पता है क्या है? इसमें इन्वेस्टमेंट लेस है और रिटर्न्स हमेशा इसमें आपको जो है वो ज्यादा मिलेंगे, रिटर्न्स मोर, राइट। एक टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होगा? टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो है 4x4 का एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको टेबल चाहिए होगा, एक चेयर चाहिए होगी, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट का स्टेबल कनेक्शन चाहिए होगा, एक लैपटॉप चाहिए होगा या डेस्कटॉप चाहिए होगा। लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप, ये सारे हमारे पास है। आजकल जो हमारा सेल फोन है, इट वर्क्स एज अ पाम टॉप। पुराने जमाने में जो कंप्यूटर से है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे ना, कंप्यूटर साइंस कुछ सुमा है को वो कैरी करित कहीं। आजकल क्या है, वहाँ गसान गो कुछ लैपटॉप ते तुलन, आजकल टैब्स हैं। टैब का भी छोड़ा, मैंने फोल्डेड फोन थे, स्क्रीन बच जैसा, अब हम सारा काम उसी से करें। ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना वहीं से कर रहे हो, आपने बिल्स को ट्राई करना वहीं से करते हो, सारी चीज़ें आपने ट्रांजैक्शन करनी है वहीं से करते हो। वहाँ तुम टैब तो तुला सहित कहीं। ये ज़माने में देखो कितनी जो है वो कितना बदलाव आ गया। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो आप जो है इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास अगर टैब है, मोबाइल फोन है, या ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप आपको चाहिए होगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो है एक ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए होगी। ये ट्रेड सर्टिफिकेट आपको देगा जेके टूरिज्म। जेके टूरिज्म हमारी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है किसको? जो मॉनिटर करती है टूरिज्म को, टूरिज्म के ट्रेड को, हॉस्पिटैलिटी के ट्रेड को। अगर आप इनके पास जाओगे, ये आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, बट फॉर दैट मैटर यू नीड टू हैव व्हाट वी कॉल दैट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इन द सेंस कम से कम आप 10+2 होने चाहिए और आपको बात करने का तरीका होना चाहिए टूरिज्म में बिजनेस करने के लिए, राइट। अगर ये चीजें हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कहा कि इतना ही इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा और कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। उसके बाद जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपका बिजनेस स्टार्ट होगा पैकेजिंग से। आपको पैकेजेस बनाने हैं, टूर पैकेजेस, ठीक। अब टूर पैकेजेस क्या है? टूर पैकेजेस एक तरीके का एक टाइम टेबल होता है। देखो, अगर हम आपके लिए टाइम टेबल यहां पे यूनिवर्सिटी में नहीं बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ना
कि पहले कौन सी क्लास होगी, किस टीचर के पास होगी, कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे छुट्टी होगी, कितने बजे हमारा जो है वो ब्रेक सेशन होगा। तो इन सब चीज़ों को एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और आइडिया लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं। इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पे बाहर से गेस्ट आता है ना, अब हम आजकल गेस्ट को क्लाइंट, ये कंज्यूमर भी नहीं बोलते हैं, कस्टमर भी नहीं बोलते, बल्कि उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। ठीक, तो आपका भी क्लाइंट होता है आपके अपने अपने बिजनेस में। जब क्लाइंट यहाँ पे आएगा, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो अननोन है यहाँ के डेस्टिनेशन में, उसको पता ही नहीं है श्रीनगर कहाँ है, अनंतनाग कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है और बाकी चीज़ें कहाँ है। आपने उसको वहाँ से रिसीव करना है। आप उसके पूरे ट्रैवल को जो है वो सिस्टमैटिक बनाते हो। आप उसको एडवांस में बताओगे कि आपका डिपार्चर दिल्ली से कब होगा, अराइवल कितने बजे श्रीनगर में होगा, क्योंकि टिकट विकेट सारी चीज़ें आप एडवांस में करके रखते हो। उसके बाद आपको बोलते हो कि मेरी कैब आएगी जो आपको वहाँ से पिक करेगी। पिक करने के बाद आपको सीधा श्रीनगर के होटल में, फॉर एग्जांपल रेडिसन कलेक्शन में लेकर आएगी जो राजबाग में है, राइट। वहाँ पे आपका स्टे होगा, वहाँ पे आप आते ही लंच करोगे, राइट। लंच करने के बाद थोड़ा सा आप जो है रिलैक्स होके, उसके बाद आपको फिर से यही गाड़ी पिक करेगी और ले जाएगी साइट सीइंग के लिए डल लेक के राउंड, ठीक है। फिर शिकारा राइड आप आज ही करोगे। नेक्स्ट डे आपको शाम को वापस वहीं पे ड्रॉप करेगी, फिर आप डिनर करोगे, सो जाओगे, राइट। सुबह 9 बजे आपको कैब वेट करेगी, या लिखते हो पैकेज में, फिर 9 बजे आएगी कैब, वहां से पिक करके आपको आपके वाइफ को या जो भी फैमिली साथ है, फिर आप पहले जाओगे पहलगाम। वहां दिन भर साइट सीइंग करोगे, लंच वहीं करोगे, ब्रेकफास्ट होटल में करोगे, वापस वहां आओगे, ऑन द वे लंच करोगे, वापस आके फिर आप वहां होटल में स्टे करोगे। ये आप सारा प्लान उसको बनाते हो। घोड़ा हॉर्स राइडिंग कहाँ पे करेगा, शिकारा राइड कहाँ करेगा, गंडोला राइड कहाँ करेगा, ये सारी चीजें आप मेंशन करते हो। इन्हीं बातों से आप पैसे कमाओगे। और एक पैकेज कम से कम आजकल अगर देखा जाए, अगर 2 बंदे होंगे, अगर वो 4 डेज, अगर वो 5 नाइट्स, हाँ 4 नाइट्स 5 डेज के लिए अगर कोई 2 बंदे आते हैं यहाँ पे कश्मीर में अभी के डेट में, कम से कम उनको जो है 50-60 हज़ार रुपए का जो है एक पैकेज पड़ेगा। और आपको पता है मजे की बात, जब आप कॉस्टिंग करने बैठ जाते हो ना, कैलकुलेट करने बैठ जाते हो कि मुझे होटल का रूम कितने का पड़ा, एयरलाइन टिकट कितने की पड़ी, गाड़ी आपको हायर करनी है, लेट्स सपोज आपकी कंपनी की अपनी गाड़ी नहीं है, आप ट्रैवल एजेंट हो, ठीक। तो अगर आपने गाड़ी हायर करनी है तो दिन के हिसाब से आप समझ लो 2000 रुपये आप उसको दे रहे हो। आप सारी कैलकुलेशन करके 4 दिन के, उस 5 दिन के इस पूरे ट्रैवल में आपको कम से कम, अगर आप पुराने ट्रैवल एजेंट होंगे, अच्छा खासा आपको कांटेक्ट होगा हर एक के साथ, तो आपको सस्ती पड़ेगी चीज़ें वेंडर से। अगर आप नए हो, फिर भी मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि आप 50% का प्रॉफिट कमा लोगे। कम से कम 30-40 हज़ार आप बैठे बैठे कमाओगे। ना आपको कोई मशीनरी चाहिए होगी, ना ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन, अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छा आपका जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, राइट। अब अगर आप इसी तरीके का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना चाहोगे, कहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एनालिसिस। मैंने कहा कि यहाँ इन्फ्लेशन रेट की सबसे पहले हम बात करेंगे। आपको पता है अभी प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट कितना है इंडिया में? नहीं 6 पॉइंट नहीं है, 6 अभी डाउन हो गया। यस, इट्स अराउंड 4.85, कहीं पे 85 दिखा रहा है, कहीं पे 89 दिखा रहा है। चलो ठीक है, हम कहेंगे कि 4.85 है। अब पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, इन्फ्लेशन होता क्या है? मनी लूजेस परचेसिंग पावर, हाँ वो भी सही है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि यार ना मैं बैंक में पैसा रखूंगा, ना मैं कहीं पे मैं घर पे रखूंगा। असल में वो सबसे बड़ा डफर वाला काम है। आपने पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आज 100 रुपये में होगी ना, 2 साल के बाद उस 100 रुपये का वैल्यू 50 के बराबर या 80 रुपये के बराबर होगा, है ना। बट हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट राइज ऑफ प्राइस इन गुड्स एंड सर्विसेज। परसिस्टेंट राइज, ये एब्रप्ट नहीं होता है, परसिस्टेंट होता है, स्लो होता है, हमें दिखता नहीं है उतना।